अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आप सभी लोगों ने एक न्यूज़ तो सुनी होगी, श्रद्धा नाम की लड़की को एक आफताब नाम के लड़के ने 35 टुकड़ों में काटकर उसका मर्डर किया है और उसको बिल्कुल बेरहमी से एक एक करके उसके टुकड़ों को फेंका है। तो श्रद्धा और आफताब 2018 में डेटिंग ऐप में बम्पल के जरिए मिले थे। वो 8 मई को दिल्ली आए थे और 15 मई को छतरपुर इलाके में शिफ्ट हो गए थे। श्रद्धा जो थी वो आफताब को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थी। तब ये सारी बातें उनकी फैमिली के सामने आई तो उस श्रद्धा की फैमिली ने, क्योंकि आफताब जो थे वो एक मुस्लिम थे और जो श्रद्धा थी वो हिंदू थी, तो इसलिए दोनों की फैमिली को प्रॉब्लम थी इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म को लेकर। तो दोनों की फैमिली ने मना कर दिया था दोनों के रिश्ते से। हालांकि आफताब शादी से मना ही करते थे, तो दोनों की फैमिली ने इस रिश्ते से मना कर दिया था, पर फिर भी श्रद्धा आफताब को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। श्रद्धा ने डिसाइड किया कि अपनी फैमिली को छोड़ सकती है पर आफताब को नहीं छोड़ सकती। श्रद्धा की फैमिली ने फोर्स भी किया होगा पर श्रद्धा ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, जबकि आफताब उनसे दूरियां बनाते थे। सिर्फ उनको यहाँ तक कि जो आफताब थे पता चला है कि श्रद्धा पर हाथ भी उठाते थे और श्रद्धा को मारते भी थे। जब भी श्रद्धा बात करती थी शादी को लेकर वो हमेशा चिढ़ जाते थे। तो इससे पता चलता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हो और जब आप उससे शादी की कह रहे हो, वो आपसे मना कर रहा है, तो आपको वहीं पीछे हट जाना चाहिए। खैर, श्रद्धा बिल्कुल नहीं मानने को तैयार थी, फिर भी श्रद्धा ने आफताब के साथ रहने का सोचा अपनी फैमिली को छोड़कर। एक बात है जो मेरी पर्सनली है, अगर आपकी फैमिली आपको कुछ कह रही है, अगर आपके माँ बाप आपके पेरेंट्स आपको कुछ कह रहे हैं, कुछ मना कर रहे हैं, इसका मतलब वो आपके लिए ठीक ही नहीं है। इसलिए तो अगर आप अपनी फैमिली को उस टाइम, फैमिली जो चीज़ हमसे मना करी जाती है वो हमें सब गलत लगते हैं। असल में वो जो माँ बाप कहते हैं वो सही, इसलिए हम अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, जबकि हमारे माँ बाप हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। तो इस चीज़ से, इस जो ये केस है, इससे एक बात भी समझ आती है कि अगर हमारे बड़े, हमारे माँ बाप जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं वो चीज़ हम ना करें तो हम बहुत सारी गलत चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को एहसास होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और हम वही चीज़ जानबूझ के करते हैं, वही चीज़ हम सोचते हैं कि उस टाइम सिर्फ हम सही हैं। अगर उस टाइम श्रद्धा ने अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो क्या पता आज श्रद्धा अपने माँ बाप के पास होती और ज़िंदा होती। खैर, श्रद्धा ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, अपनी चलाई। और कहते हैं ना कि हर वक्त हम सही नहीं हो सकते, हर वक्त हमारी सोच सही नहीं हो सकती। उस टाइम श्रद्धा के सर पर सिर्फ आफताब का भूत सवार था, तो इसलिए श्रद्धा को कुछ समझ में ही नहीं आया था। हमको लगता है कि ये पुराने ज़माने के हिसाब से चल रहे हैं, हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो इसलिए हम अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाते हैं, जबकि हमारे माँ बाप हमारे अच्छे के लिए ही सोचते हैं। तो इस चीज़ से, इस जो ये केस है, इससे एक बात भी समझ आती है कि अगर हमारे बड़े, हमारे माँ बाप जिस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं वो चीज़ हम ना करें तो हम बहुत सारी गलत चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप को एहसास होता है कि क्या सही है क्या गलत है, और हम वही चीज़ जानबूझ के करते हैं, वही चीज़ हम सोचते हैं कि उस टाइम सिर्फ हम सही हैं। अगर उस टाइम श्रद्धा ने अपने माँ बाप की बात मान ली होती तो क्या पता आज श्रद्धा अपने माँ बाप के पास होती और ज़िंदा होती। खैर, श्रद्धा ने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, अपनी चलाई। आफताब श्रद्धा से इस कदर नफरत करने लगा था कि उसने गांजा पीकर उसने श्रद्धा को 35 टुकड़ों में, पहले श्रद्धा का बेरहमी से उसने गला दबाया था, उसके बाद उसने बाथरूम में ले जाके श्रद्धा के 35 टुकड़े किए, फिर उनको एक फ्रिज में रखा। आफताब की हिम्मत देखिए, उसको किसी चीज़ का डर नहीं था, किसी चीज़ का, ना आखिरत का ना दुनिया का। उसको सिर्फ इतनी नफरत कोई किसी से कैसे कर सकता है। उसने इतनी नफरत की थी कि उसको बेरहमी से पहले मार दिया, फिर उसके 35 टुकड़े किए, उनको संभाल कर फ्रिज में भी रखा, एक बार में भी नहीं फेंका था, उनको संभाल कर फ्रिज में रखा, बल्कि एक एक करके रोजाना 2 बजे एक बैग में उसका एक पार्ट रखता था, फिर एक पार्ट ऐसी जगह पर फेंक कर आता था जहां पुलिस का पहुंचना भी नामुमकिन है। पर कहते हैं ना कि अगर कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह एक ना एक दिन सामने ज़रूर आते हैं। अगर हम कुछ गुनाह कर रहे हैं तो ये सोचे कि अगर हमें कोई नहीं देख रहा तो अल्लाह तो देख रहा है ना, एक ना एक दिन उसकी सच्चाई ज़रूर सामने आती है, एक ना एक दिन ज़रूर पता चलता है, अल्लाह ताला ज़रूर दिखाता है कि हम
उनने क्या गुनाह किया है वो हमें दुनिया में ही पता चल जाता है। ये केस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है उन लड़कियों के लिए जिन्हें लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी नहीं सुनते हैं, हमारे माँ बाप अगर हमारी नहीं सुन रहे तो वो हमसे प्यार नहीं करते, पुराने ज़माने के हिसाब से चलते हैं। और बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो अपने माँ बाप की बात ना सुन के उस लड़के की बात सुन लेती हैं जो उनकी लाइफ में सिर्फ चंद सालों से आया है, और फिर उनका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं। अब जो श्रद्धा के साथ हुआ, उसको चाहे आफ्ताब की कितनी ही सज़ा क्यों ना मिल जाए, चाहे उसको सजाए मौत क्यों ना दे दी जाए, पर जो श्रद्धा के साथ हुआ वो उसके पेरेंट्स जानते हैं, वो उसके माँ बाप पर जो बीती है वही समझ सकते हैं। उसको सज़ा देने से उनका जो दुख है, जो श्रद्धा को उन्होंने खोया है, वो श्रद्धा वापस नहीं आ सकती है। तो इससे श्रद्धा तो वापस नहीं आ सकती है, पर ये ज़रूर एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है कि हमारे माँ बाप जो हमें कहते हैं वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमारे माँ बाप हाँ कर देते हैं, मान जाते हैं, पर जब माँ बाप बिल्कुल मना कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ हमारे लिए अच्छी है ही नहीं। तो हमें अपने माँ बाप की बात भी सुननी चाहिए। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, उसने अपने माँ बाप की बात नहीं सुनी, अपने माँ बाप की नाफरमानी करी, तो उसका क्या हश्र हुआ। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके माँ बाप आपको कुछ मना कर रहे हैं, आपके लिए कुछ अच्छा सोचकर ही मना कर रहे होंगे, तो आप उनकी नाफरमानी ना करके बल्कि उनकी बात सुन लें, थोड़ा सा चीज़ों को समझ लें, सोच लें। अगर वो अच्छी है तो आपके माँ बाप आपको ज़रूर देंगे, अगर वो आपके लिए बेकार है तो आपके माँ बाप आपके हरगिज़ खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए अगर आपके माँ बाप आपके खिलाफ है तो वो चीज़ आपको समझनी है कि वो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो इसलिए आपको उसको छोड़नी ही है। इसलिए ज़्यादा किसी को अपनी आदत, इतनी भी आदत ना बना लो कि अगर वो आपके साथ क्या गलत हो रहा है ये भी आप सोचना समझना छोड़ दो। उस लड़की के साथ ये मर्डर होने से पहले वह बहुत सारी चीज़ें उसने की थी, जैसा कि उसको मारता था और भी बहुत सारी चीज़ें की होंगी, वो अल्लाह बेहतर जाने। तो उस लड़की को वहीं अपनी माँ बाप की बात सुन लेनी चाहिए। तो यही दुआ करूँगी कि हम सब लड़कियों की अल्लाह ताला हिफाजत करे, उन रास्तों पे चलाए जो अल्लाह ताला को बेहतर लगते हैं। शैतान के रास्ते से अल्लाह ताला हमेशा हमको बचाए, हर लड़की की हिफाजत करे अल्लाह ताला। और इन बेनाम रिश्तों से, इन झूठे रिश्तों से, इन बेतुके रिश्तों से अल्लाह ताला